पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के तितिर स्तूप किया अवलोकन। पर्यटन के ग्रेड ए सूची में दर्ज होगा तितिर स्तूप। सभापति देश विदेश के पर्यटकों का हब बनेगा तितिर स्तूप। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के तितरा पंचायत के बंगरा गांव में स्थित तितिर स्तूप का अवलोकन सोमवार को बिहार विधानसभा के पर्यटन उद्योग संबंधित समिति ने किया। समिति का नेतृत्व पर्यटन उद्योग विभाग के सभापति सह दरौली के विधायक सतदेव राम ने किया। समिति के सभी सदस्यों ने सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना किया तथा तितिर स्तूप के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व पर सिवान तितिर स्तूप विकास मिशन के संस्थापक सह शोधार्थी कृष्णा कुमार सिंह ने बिंदुसार जानकारी लिया। सभापति ने बताया कि तितिर स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन काल के संबंधित है तथा उनका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा देश विदेश से बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर्यटन पूजा अर्चना करने आते हैं। इसलिए जनाकांक्षा को देखते हुए इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इसे पर्यटन के ग्रेड ए की सूची में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेड ए में वही स्थल आता है जहां विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। समिति के सदस्य सह अरवल के विधायक महानंद सिंह ने कहा कि यह बुद्ध स्थल काफी प्राचीन प्रतीत होता है क्योंकि यहां मौर्य, कुषाण एवं गुप्त काल के ईंट दिख रहा है तथा प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है जो प्राचीनता का बयान स्वतः कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस बौद्ध स्थल के विकास से रोजगार का अवसर मिलेगा तथा जिले का राजस्व भी बढ़ेगा। स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि तितिर स्तूप के पूरे प्रक्षेत्र को विकसित किया जाएगा तथा यहाँ ध्यान एवं बौद्ध साहित्य अध्ययन केंद्र भी बनेगा ताकि आम जन भी बौद्ध दर्शन को जान व समझ सके। समिति के सदस्य सह बोचहा विधायक अमर कुमार पासवान ने कहा कि तितिर स्तूप के पूरे क्षेत्र पर गहन अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही भारतीय इतिहास का दिशा बदल जाएगा। उन्होंने पर्यटन के दृष्टिकोण से इस स्थल को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर स्थानीय मुखिया नूर नवाब अंसारी, राजद नेता सह पूर्व मुखिया हरेंद्र सिंह, बीडीओ जितेंद्र कुमार राम, सीओ भूपेंद्र कुमार झा, माधव शर्मा, बलिंद्र सिंह, अशोक सिंह, अर्जुन सिंह कुशवाहा, हरिंदर शंकर, हरिशंकर चौहान आदि काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। देखिएगा अंदर, सीधे सीधे अंदर चलाएंगे, बहुत बचा देंगे। लोगों के पास हम लोग दौड़े, दौड़ने वालों जो आई थी, बैठी थी। हाँ हाँ, वो लोग भी है। बोध गया, यही बोधी सीता माता, सब उन्हीं लोगों ये पूजा कर रही थी। यहाँ इन्हीं का पूजा किया हुआ है 2 अक्टूबर 2018 को। यही सब इनका यहाँ ये पूजा भी किया। हाँ, ये मेडिटेशन भी करते। हाँ, वही। चलिए, वही है। इधर से ये इधर से आया जाए सर। यहाँ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के हाँ जी सर, ये जितना है हम लोग सब जगह पहुँचा दिए। वो सामान यही सब मिला था। हाँ, यही मेन है सर, ये जो मिला है। हाँ,
उल्लू लेकर यही फलन हुआ था सर, वो जो लगा हुआ है ना सर। इधर से इधर भी है, बहुत लंबा, सब जगह जहाँ जहाँ है वो हम मेंशन करेंगे। हाँ जी सर, पीपल का पेड़। पर्यटन उद्योग संबंधित समिति के तितिर स्तूप किया अवलोकन। पर्यटन के ग्रेड ए सूची में दर्ज होगा तितिर स्तूप। सभापति देश विदेश के पर्यटकों का हब बनेगा तितिर स्तूप। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के तितरा पंचायत के बंगरा गांव में स्थित तितिर स्तूप का अवलोकन सोमवार को बिहार विधानसभा के पर्यटन उद्योग संबंधित समिति ने किया। समिति का नेतृत्व पर्यटन उद्योग विभाग के सभापति सह दरौली के विधायक सतदेव राम ने किया। समिति के सभी सदस्यों ने सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना किया तथा तितिर स्तूप के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व पर सिवान तितिर स्तूप विकास मिशन के संस्थापक सह शोधार्थी कृष्णा कुमार सिंह ने बिंदुसार जानकारी लिया। सभापति ने बताया कि तितिर स्तूप भगवान बुद्ध के जीवन काल के संबंधित है तथा उनका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा देश विदेश से बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर्यटन पूजा अर्चना करने आते हैं। इसलिए जानाकांक्षा को देखते हुए इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इसे पर्यटन के ग्रेड ए की सूची में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेड ए में वही स्थल आता है जहां विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। समिति के सदस्य सह अरवल के विधायक महानंद सिंह ने कहा कि यह बुद्ध स्थल काफी प्राचीन प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ मौर्य, कुषाण एवं गुप्त काल के ईंट दिख रहा है तथा प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है जो प्राचीनता का बयान स्वतः कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस बौद्ध स्थल के विकास से रोजगार का अवसर मिलेगा तथा जिले का राजस्व भी बढ़ेगा। स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि तितिर स्तूप के पूरे प्रक्षेत्र को विकसित किया जाएगा तथा यहाँ ध्यान एवं बौद्ध साहित्य अध्ययन केंद्र भी बनेगा ताकि आम जन भी बौद्ध दर्शन को जान व समझ सके। जी ठीक है। हाँ भाई चेयरमैन साहब तब न चेयरमैन साहब पूजा वूजा में खर्चा करे। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और इस वक्त पहुंचे हुए हैं जीरादेई विधानसभा के तितिरा के बंगरा स्थित तितिर स्थान पर, जहां हमारे पीछे देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से ये बुद्ध भगवान का एक छोटा सा प्रतिमा है। इसको लेकर के यहाँ जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली विधायक सतदेव राम जी और भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जगहों के जो विधायक हैं यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी साथ में है। यहाँ का बताया जा रहा है कि 25 एकड़ जमीन है जो राज्य सरकार की है, इसको पर्यटन स्थल बनाने का लेकर के चर्चा चल रही है और उसी पे यहाँ पर बात हुआ है। हालांकि इन चल करके हम बात करेंगे, थोड़ा सा उन लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे कि इस बैठक में क्या हुआ और कैसा चर्चा सब चला। तो देख रहे हैं हमारे साथ में ये लोग हैं और इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा और आप भी और अन्य सारे विधायक यहाँ पर आए हैं और आपकी बैठक हुई, उस बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ? सर्वप्रथम कि पर्यटन उद्योग संबंधित समिति टूर पर यहाँ आई है और हम लोग पर्यटन स्थलों का सर्वे पूरे बिहार में कर रहे हैं। कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं हम उसकी तलाश कर रहे हैं।
हम अभी आए हैं सिवान जिला के ग्राम तितरा बंगरा में, जहां पर बुद्ध से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और आप थोड़ा कमरा घुमा करके देख लीजिए कि यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग नहीं आ पाते हैं। हम इसी बात को लेकर के आए हैं कि यहाँ पर वो सारी सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि देश विदेश के सभी पर्यटक बंगरा पहुँचें और बुद्ध से अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करें। जी सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यहाँ पर पहुँचे जीरादेई में और जीरादेई के बंगरा के तितरा में। यहाँ पर बुद्ध भगवान का एक छोटा सा प्रतिमा है और यहाँ मंदिर है, और इर्द गिर्द देखा जा रहा है कि यहाँ पर, जैसा कि सर ने बताया कि पर्यटकों के लिए यहाँ स्थल होना चाहिए कि उनको सुख सुविधा मिले ताकि यहाँ पे लोग आए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस विषय पे क्या चर्चा हुआ? अभी हम लोगों को पता चला है और हम लोग कमेटी के सदस्य हैं, माननीय सभापति हैं माननीय सतदेव राम जी, और उस कमेटी में हम लोग सदस्य के रूप में हैं। अमर जी हैं, अरवल के हम लोग हैं, विधायक हैं, कई विधायक होते हैं। तो हम लोग आए हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, जैसा कि यहाँ का रिपोर्ट हम लोगों ने आज देखा। इस मामले में एक किताब भी प्राचीन स्तर पर ये लिखे हैं, और ये कृष्णा बाबू लिखे हैं, कृष्ण कुमार सिंह। तो ये किताब हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और विदेशी पर्यटक आते रहे हैं। तो विदेशी पर्यटक आने वाले यहाँ स्थान है, लेकिन इसको अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, अभी संज्ञान में आया है। माननीय विधायक लोगों का अभी संज्ञान में आया है, बहुत पहले संज्ञान में था नहीं, लेकिन अब आया है। तो ए ग्रेड का पर्यटक स्थल उसको मानते हैं जहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, उसको ए ग्रेड का पर्यटक मानते हैं। तो आप देखिएगा कि ए ग्रेड का पर्यटक के रूप में यहाँ पर स्थल को चयन किया गया है, जहाँ कई विदेशी पर्यटक लोग आ रहे हैं। तो इसको ए ग्रेड में हम लोग करवाने का शुरुआत हो गई है, काम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अभी चिन्हित ही नहीं हुआ था, सरकार के संज्ञान में नहीं था, अब सरकार के संज्ञान में आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका डेवलपमेंट, वो आपको वैशाली के स्तूप का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसी तरह का, चूँकि ज़मीन भी काफ़ी है, ज़मीन की कमी नहीं है, इसलिए वो यहाँ भी उसी तरह का डेवलपमेंट होगा। और इस इलाके में जैसे ही ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत तरह का डेवलप होगा, आमदनी भी, सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। तो ये हम लोग काम कराने का काम आने का उद्देश्य क्या है? इसी को डेवलप करने का और ऐतिहासिक चीज़ों को और गहराई से जानने के लिए, आप लोगों से जानने के लिए, यहाँ इलाके के लोग हैं, आप लोग यहाँ के खोजी पत्रकार में से हैं, तो इसलिए आप लोगों के भी जरिए हम लोगों को जानने का हिसाब से हम लोग आए। जो बैठक हुआ है, क्या उससे लग रहा है हो गया? तो ये आप लोगों को पता है, ये पर्यटन कमेटी है। अब पर्यटन कमेटी मिनी विधायक कमेटी, यहाँ पर मिनी विधानसभा का यहाँ ये होता है। आप लोग जानिए कि ये कमेटी जो लिख के दे देगा वो होगा। सर, अपना परिचय बता दीजिए। महानंद सिंह, अरवल विधायक, पर्यटन एवं उद्योग संबंधी समिति के सदस्य। सबसे पहले पर्यटन उद्योग के सभापति और उनके साथ उस समिति के सदस्य लोग का जो यहाँ आगमन हुआ, हम उनका स्वागत करते हैं इस धरती पर, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है और ऐतिहासिक धरती भी है। यहाँ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनका भी जन्म स्थल है। और साथ ही साथ अभी हम लोग के संज्ञान में कुछ दिन पहले जो आया, और कृष्णा जी के प्रयास से बहुत बड़ी खोज यहाँ हुई है और विदेशी पर्यटक लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को और बड़े दायरे में विकसित किया जाए। और जैसा कि अभी महानंद जी ने कहा कि वैशाली स्तूप की तरह से इसका भी निर्माण हो, ये बड़ी योजना यहाँ ली जाए, इसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे तरफ से, और माननीय विधायक सतदेव राम जी जो सभापति हैं, बगल के दरौली क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए उनके प्रयास से निश्चित तौर पे ये बात आगे बढ़ेगी। और पर्यटक मंत्री जो हमारे हैं
तेजस्वी जी, हम लोग उनसे भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की बड़ी योजना लाया जाए। यहाँ विदेशी लोग जो आते हैं उनके रहने का जगह भी हो, बढ़िया व्यवस्था भी हो और एक बड़ा स्तूप का निर्माण हो। ये हो जाने से यहाँ रोजगार का भी क्षेत्र डेवलप होगा और आने वाले दिनों में अगल बगल के गांव के तमाम लोगों को भी भारी सुविधाएं मिलेगी और उनके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और आज लोग आए हैं, उनको फिर से एक बार हम वेलकम करते हैं और आगे भी उन लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाएगा। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसको पर्यटक स्थल लग रहा है? तभी तो हम लोगों ने ही प्रयास करके यहाँ बुलाया है, हमने ही सारी व्यवस्था अरेंज किया है और हम आगे मंत्री जी को भी बुलाने के प्रयास में हैं। और हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे ही। हमारे क्षेत्र में 3 क्षेत्र है पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है और एक तो ये है और ये आगे जो है विभाग है, जो ये समिति, ये आगे राजेंद्र बाबू के घर पर भी जाएगी और बाबा हरिराम के जगह पर स्थान पर भी जाएंगे लोग। हम लोग यहाँ से वहीं निकलेंगे और हमारा प्रयास है कि तीनों क्षेत्र बढ़िया से डेवलप हो। जैसा कि देखा आपने यहाँ के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और यहाँ के विधायक और सभापति सतदेव राम जी थे और उनसे बात करके ऐसा हो रहा है कि अपनी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको कहीं ना कहीं हम लाएं और जो इतिहास हम भूलते जा रहे हैं यहाँ पर उन लोगों की बैठकों से ऐसा लगा कि यहाँ आने वाले समय में यहाँ देखा जा सकता है कि जैसा देख रहे हैं कि बुद्ध भगवान का यहाँ पर प्रतिमा है और यहाँ पे कह दें कि जो पर्यटन लोग आते हैं यहाँ पर उनको रहने और की सुविधा नहीं मिलती है। तो हालांकि देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिलेगा कि चारों तरफ इस मंदिर के अगल बगल जो देख सकते हैं यहाँ पर खेती है, लेकिन उसमें कहाँ से हो सकता है। अब देखते हैं आगे इनका कोशिश जारी है, आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि यहाँ से जाएंगे ये लोग हरिराम बाबा के स्थान पर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओ धरती। जी हमारे सर मिल गए हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्हीं की कोशिश से यहाँ पे सारे लोग आए थे। जी सर, आपका प्रसाद बांट दो वहाँ, बांटो। वेलकम है सर आपका यहाँ पर। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। इधर से लीजिए, इधर से लीजिए कि मंदिर आएगा, थोड़ा सा और पीछे जाइए। विधायक आए और यहाँ की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई और आपकी मेहनत भी रंग लाई कि सबको खींच लाए आप। सबसे बड़ी बात है और मैं पूरे जो समिति आई हुई है पर्यटन उद्योग संबंधी समिति बिहार विधानसभा से आई है और ये पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी समिति आई। ये समिति आई और यहाँ जो बोली ये समझिए कि विधान सभा के पटल पर लिपिबद्ध हो गया और ये एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इसके लिए यहाँ के पूर्व में भी विधायक रहे हैं, इस समय वर्तमान समय में दरौली के विधायक हैं, पर्यटन विभाग के सभापति हैं माननीय सतदेव राम जी, हमारे स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा, सबको मैं कोटि से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए कि इन्हीं लोगों के अथक प्रयास है, हम तो एक निमित्त मात्र के हैं, जनाने वाले हैं, बाकी इन लोगों के अथक प्रयास से ये काम हो रहा है और ये काम हो जाने से सबसे ज्यादा फायदा इस इलाके के लोग का होगा कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार का अवसर मिलेगा। इस गांव में जो जन्म लिया है उसके लिए धन्यवाद है कि वो इस गांव में जन्म लिया, इसलिए कि रोजगार तो उसको मिलेगा। मेरा गांव तो दूसरे जगह है ना, रोजगार हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जो इस गांव के हैं उसको निश्चित रोजगार मिलेगा। तो उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ जो माननीय विधायक लोग आए, अरवल के विधायक जी आए, मुजफ्फरपुर से बछवा के विधायक जी थे पासवान जी, वो लोग आए, सबको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के स्थल पर लोग आए। चलिए एक बार परिचय दे दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह शोधार्थी, तीतर स्तूप विकास मिशन। का कोई यहाँ पर ऐसी, जैसे कहते हैं कि इतिहास में कोई ऐसा चीज हो, उस इतिहास में आपने जैसा चर्चा कर रहा था उसमें क्या देखा आपने? देखिए, इतिहास के पन्नों को देखने से स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश, वो जो सामने आपको टीला दिखाई दे रहा है, वही उनका अंतिम उपदेश हुआ था। चूंकि सब कुछ बदल सकता है, नदी नहीं बदले, और जिस हिड़वती नदी की चर्चा बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में है वह नदी यहीं पर है और उसी के पश्चिम भाग में मलो के सालवन में भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। तो सालवन
शब्द जो है बागवान का भ्रंश है, और ये जो बंगरा गांव नाम पड़ा उसी बागवान से बंगरा पड़ा है। इसलिए शब्द की विक्रिया तो होती है लेकिन मूल वही है, बागवान ही है, सालवान ही है। उसी सालवन में यही पर उनका अंतिम उपदेश हुआ था। इसलिए ये जगह काफी पवित्र है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल का जगह है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में कृष्णा सिंह जी। जैसा कि इनका कहना है कि तीतिरा बंगरा यानी जीरादेव विधानसभा के इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है उनको जो रोजगारी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, बेरोजगार है। अगर इस स्थान को पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो यहाँ पर लोग बेरोजगार नहीं होंगे और एक एक घर से लोग यहाँ पे रोजगार मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है कितना विकास करता है। हालांकि विधायकों की कोशिश है कि यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाए और जो दूर दरार से लोग आते हैं उनके रहने खाने से लेकर के सारी सुख सुविधा मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, जीरादेव।